वो कर रहे थे क्योंकि सीजीआई साहब एक दलित बरादरी से आ जाते हैं, उनको पेट में दर्द इस बात का इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंच गए। दूसरा, उन्होंने वक्त पे फैसला कर दिया मुसलमानों के फेवर में। तीसरा, उन्होंने बुलडोजर रुकवा दिया। इस तरह की चीजें तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थे। तो बेसिकली एक तो दलित टॉप पर पोस्ट पर पहुंच गया, ऊपर से मुसलमानों के फेवर में दो उन्होंने फैसले कर दिए, ऐसे फैसले कर दिए कि मुसलमान जी सके, वरना तो मुसलमान तो बिल्कुल ये था कि समुद्र के अंदर जाकर डूब जाए। तो इसलिए ये उनको असली दर्द वो था। रेवेन्यू ऑफिसर भी बन जाए टॉप का, तब भी उसको जिल्ल करने का काम किया जा रहा है। वो आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तब भी उसको जिल्ल करने का काम किया जा रहा है। इतना जिल्ल कर दिया कि मजबूर उनको खुदकुशी करनी पड़ी। डॉक्टर साहब को 2 रातें सड़क पर गुजारनी पड़ी, सामान फेंक दिया गया सड़क पर। इस तरह का जुल्म। और मुसलमानों को तो आप रात दिन देखते ही हैं कि बुलडोजर चलाए परजीत करें। अनिल मिश्रा है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, BN राव ने लिखा था, उनकी फोटो हटाई जाए। अब अनिल मिश्रा जो आपने नाम लिया, अनिल मिश्रा जैसे लोग ही हैं 15% लोग जो मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को इंसान नहीं समझते। देखिए, बड़ा साफ सा मकसद है कि जुल्म की इंतहा हो चुकी है हमारे देश के अंदर। जुल्म हो रहा है दलितों पर, ओबीसीज पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर। और ये जुल्म इसलिए हो रहा है ताकि 85% लोगों को ये अलग थलग कर सकें, 85% लोगों पर ये राज कर सकें। अंग्रेज़ भी यही काम करते थे, फ़र्क इतना है कि वो गोरे लोग थे, गोरे लोगों का जुल्म था, या गोरे अंग्रेज़ थे वो। अब यहाँ पर हमारे ही लोगों में से उसी वाली पॉलिसी को चलाते हुए लोग आ गए हैं। सेम पॉलिसी, इंसानों को इंसान नहीं समझते, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रिलीजन के नाम पर। तो ये एक आंदोलन जो चल रहा है, एक भीम के नाम पर, भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पर एक रैली करने जा रहे हैं 30 नवंबर को, जिसका है भीम रैली। और वो ये बताने के लिए है कि आप चाहे कितने भी जुल्म सितम कर लीजिए, उस जुल्म सितम से डरने वाले नहीं हैं। पहले वक्त पे कब्जा, फिर सीजीआई साहब के पास जूता मारना क्योंकि उन्होंने वक्त पे फैसला दिया, बुलडोजर रोक दिया। फिर जो पुलिस प्रशासन में टॉपेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर पूरन कुमार, उनको खुदकुशी करने के लिए मजबूर कर देना। फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो टॉपेस्ट पोस्ट है, प्रिंसिपल डायरेक्टर इनकम टैक्स सीमराज साहिबा जो दुदरा साहब की बीवी है, उनको कानून के खिलाफ जा कर के, दफ़ा 9 के खिलाफ जा कर के, दफ़ा 7 के खिलाफ जा कर के उसको खाली करवा लेना और तमाम तरह के उसमें अनुकूल बातें करना, तमाम तरह के उसके अंदर ये एक प्रोपेगेंडा करना कि साहब उन पर ड्यूज़ बाकी थे, वो तो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट थे, जबकि कोर्ट के अंदर उनका 1 पैसे का ड्यूज़ नहीं था। तो मतलब ये है कि अगर वो दलित कोई रेवेन्यू ऑफिसर भी बन जाए टॉप का, तब भी उसको जिल्ल करने का काम किया जा रहा है। वो आईपीएस ऑफिसर बन जाए, तब भी उसको जिल्ल करने का काम किया जा रहा है। इतना जिल्ल कर दिया कि मजबूर उनको खुदकुशी करनी पड़ी। डॉक्टर साहब को 2 रातें सड़क पर गुजारनी पड़ी, सामान फेंक दिया गया सड़क पर। इस तरह का जुल्म। और मुसलमानों को तो आप रात दिन देखते ही हैं कि बुलडोजर चलाया जाता है। साहब का जो आपने फोटो लगाई है, लेकिन उन पर आरोप ये है, जो अधिकारी थे उन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने लिखा कि जाति के नाम पर सिस्टम को हाईजैक करना चाहते थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पिछली जाति उसका फायदा उठाकर कर रहे थे सिस्टम का। देखिए, इतनी ज़्यादा मतलब ये इंतहा हो गई कि एक ऐसे शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जिसने अपनी खुद की जान ले ली उत्पीड़न से तंग आकर के, उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। और आपके इस सवाल से ही मतलब आप सोचिए ना कि मनवादी लोग कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे कि वो सब लोगों के दिमाग में ये तक भरने में कामयाब हो गए कि साहब वो फ़ायदा उठा रहे थे, वो सब चीज़ कर रहे थे। मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है? किसी इंसान ने अपनी जान ले ली इतनी बड़ी पोस्ट पे। वो राजा होती है भैया इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने वाले। सर वही बता रहा हूँ ना कि आरोप की जो आप बात कर रहे हो, एक मरे हुए इंसान को तो बख्श दो यारो। मतलब जाति के नाम पर इतना जहर घोलोगे सबके दिमागों में तो कैसे काम चलेगा? नहीं चल सकता। ये जो तमाम साजिशें हैं, ये देश को तोड़ने की साजिशें हैं। 85% लोगों पर जो 15% लोग राज कर रहे हैं ना, ये उन्हीं सब चीज़ों की साजिश का हिस्सा है ये, और कुछ भी नहीं है। एक प्यादा को अगर आगे साहब उसने अगर खुदकुशी कर ली, आप देखिए ना उसने खुदकुशी क्या करी है जिसकी आप बात कर रहे हो, या उसके पीछे भी कोई साजिश है? तो जब परतें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। कातिल भी तुम, मुंसिफ भी तुम, शहंशाह भी तुम,
इंसाफ क्या खाक होगा? सर जिस तरीके हम इन लोगों से इंसाफ की उम्मीद करें। एडवोकेट अनिल मिश्रा है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, BN राव ने लिखा था, उनकी फोटो हटाई जाए अब। अनिल मिश्रा जो आपने नाम लिया, अनिल मिश्रा जैसे लोग ही हैं 15% लोग जो मुसलमानों को, दलितों को, ओबीसी को, आदिवासियों को इंसान नहीं समझते, सिर्फ उनको भोग की वस्तु समझते हैं, उन पर सिर्फ राज करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को, दरअसल ऐसे लोगों की जो जगह है ना वो हकीकत में जेल है। इन तमाम ऐसे लोग जो 15% लोग, उनकी जो जगह है वो जेल है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम होना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता जो ऐसे एक्ट लगाया जाता है वो अनिल मिश्रा के मुताबिक वो कह रहा है कि 90% जो झूठे केस होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। भाई जो आप झूठे केस की बात कर रहे हो, अनिल मिश्रा ने पता नहीं कौन सा आधार पर कहा है। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप उसकी बात करें, जो बुलडोजर चलाया जा रहा है वो सारा सच्चा चलाया जा रहा है क्या? वो झूठे नहीं है? तो कोर्ट में कोई केस अगर साबित नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि केस झूठा हो गया। वो केस कोर्ट में साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन तो इन्होंने करनी है ना। जो हाई कास्ट वाले लोग हैं उन्होंने करनी है, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो बेसिकली अगर वो कोर्ट में केस खारिज भी हो रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन, पुअर इन्वेस्टिगेशन की वजह से हो रहे हैं। और पुअर इन्वेस्टिगेशन जब तक होगी कुछ नहीं होगा। पुअर इन्वेस्टिगेशन कब तक होगी? जब तक इन लोगों के हाथ में सत्ता रहेगी। सर जैसे सीजीआई पर जिसने चिट्ठा मारा राकेश किशोर, उसको सोशल मीडिया पे हीरो बनाया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं? यही तो अफसोस की बात है, यही तो अफसोस की बात है। बड़े विडंबना ये है कि जाति के नाम पर आप उत्पीड़न कर रहे हो, धर्म के नाम पर उत्पीड़न कर रहे हो। यानी कि एक जो कहावत है ना, गांव में एक कहावत होती है, जबरा मारे और रोने भी ना दे। तो आप एक तो मार रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, और ऊपर से फिर आप कहोगे साहब तुम ही गुनहगार हो, तुम्हारे क्राइम है। रक्षा कर रहे थे ना राकेश किशोर। अब सोचिए ना, वो सनातन की रक्षा नहीं कर रहे थे। सनातन धर्म या कोई सा भी धर्म किसी के खिलाफ बात नहीं कर लेता है। वो कर रहे थे क्योंकि सीजीआई साहब एक दलित बरादरी से आ जाते हैं, उनको पेट में दर्द इस बात का इतनी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंच गए। दूसरा, उन्होंने वक्त पे फैसला कर दिया मुसलमानों के फेवर में। तीसरा, उन्होंने बुलडोजर रुकवा दिया। इस तरह की चीज़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो बेसिकली एक तो दलित टॉप पर पोस्ट पर पहुंच गया, ऊपर से मुसलमानों के फेवर में दो उन्होंने फैसले कर दिए। ऐसे फैसले कर दिए कि मुसलमान जी सके, वरना तो मुसलमान तो बिल्कुल ये था कि समुद्र के अंदर जाकर डूब जाए। तो इसलिए ये उनको असली दर्द वो था। राकेश किशोर ये कह रहे हैं कि सीजीआई भी तो अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्या गलत कहूँ, इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल कर रहे थे। जो सीजीआई साहब ने, जो जिस आदमी का आप नाम ले रहे हो, बेसिकली उस आदमी को तो जेल के अंदर होना चाहिए। अफसोस की बात है कि वो स्टेटमेंट दे रहा है और उसके स्टेटमेंट को कोट किया जा रहा है यहाँ पर कि साहब वो ऐसे इस तरह की बात कर रहा है। ऐसे आदमियों की बातों को आप सोचेंगे जरा सा, ऐसे आदमी को जेल में भेजने का काम होना चाहिए। आप लोग भी डिमांड करिए कि जेल में भेजिए।